क्या बताऊं, हमारे तो इस देवर ने ऐसी नाक में दम करके रखी है। सुबह शाम ताजा ताजा सब्जी मांगते हैं। इतनी ठंड में हम सोचते हैं एक ही टाइम बना लें, पर ना, अगर सुबह की सब्जी शाम को दे दें ना, घर में तांडव कर दे तांडव। हम तो ये सोचते हैं कि सुबह थोड़ी ज्यादा बना लें, उसी में से काम हो जाएगा, क्योंकि भैया चार चार बार हम भी इंसान है। पर कौन सोचे, फिर बनानी पड़ती है। भैया लेके भी तो वही आते हैं, हमारे तो आदमी है नहीं यहाँ, जब भी तो इनके नखरे झेलने पड़ रहे हैं। पर मैं तो यहाँ चुप हूँ। आ जाने दो देवरानी, चार चार दिन की बासी खानी पड़ेंगी, चार चार दिन की। हाँ वैसे एक बात है, अकेली बहू बेचारी घर में 10 मेंबर होते हैं, 10 का ख्याल रख लेती है, 10 की सेवा कर लेती है, और एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी कर लेती है। और अगर किसी दिन एक अकेली बहू बीमार पड़ जाती है तो उन घर के 10 मेंबरों पर एक बहू की सेवा नहीं करी जाती। अरे यूं मुंह मस्कोरे जाते हैं। अरे हाँ, ये तो तीसरे दिन धरी रहती है, इसको कुछ नहीं होता है। अरे ढोंग है, ड्रामे है। अरे तुम भी ये ड्रामे करते होगा हैं? बेटा जा मामी को नमस्ते करके आ। देखो भैया, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी हुई थी, हम आ गए मायके, और मायके आते ही हमारी भाभी का हो गया मुंह तौला सा। मुझे तो ये डर है कि कहीं कल बैग पैक करके खुद ना चली जाए। बेटा जा मामी को नमस्ते करके आ। देखो भैया, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी हुई थी, हम आ गए मायके, और मायके आते ही हमारी भाभी का हो गया मुंह तौला सा। मुझे तो ये डर है कि कहीं कल बैग पैक करके खुद ना चली जाए। वैसे एक बात तो है, सास चाहे अच्छी हो या बुरी, पर उनको एक बात की उम्मीद तो रहती है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, खुद की बेटी तो आ जाए, पर बहू अपने मायके ना जाए। क्यों? वैसे एक बात है, जो लड़की मायके में इतनी चतुर होशियार होती थी, वो ससुराल में आते ही गंवार क्यों हो जाती है? अनपढ़ गंवार, जाहिर, जाने क्या क्या। और ससुराल वालों के लिए बहू कितना भी अच्छा खाना बना दे, कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन खाने में नुक्स एक से एक ज्यादा निकलेंगी। एक से एक बेकार खाना बनेगा, सबसे बेकार खाना बहू बनाती है। और फिर उसके बाद में पूरा खाना खा भी लेते हैं, पर मुंह पे तारीफ नहीं करते कि हमारी बहू अच्छा खाना बनाती है या हमारी बहू अच्छी है। इनको तो दूसरों की बहू अच्छी लगती है, जो कि दूसरों की बहू ऐसी होती हैं कि ना तो अपने ससुराल वालों की सेवा करती, ना खाना टाइम से देती, अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। इनको उनकी बहू अच्छी लगती है। हमारी सासू माँ यूँ कह रही, तू जा तो रही है पड़ोसन के यहाँ, वहाँ चकर 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 जी मत चलाइयो। मैंने यूँ सोची, मन मन में सोच रही, सामने तो नहीं बोल सकते, नहीं तो भौरा से निकाल के पड़ती है कि मैंने माँ जी इतना ही डर है तो मत ले जाओ, या फिर ले जाना है। पर वहाँ यूँ दिखाती है नहीं, मैं अपनी बहुओं के लिए कितनी भली हूँ, कितनी अच्छी हूँ। मन मन में तो यूँ लगती है कोई लेडी गाँव की पड़ जाए तो कोने में ले जाके बताऊँ कि ये इतनी भली है कि हमारे रोजाना 10 20 50 किलो सी ठोकती है, हमारा जीना हराम कर दिया। क्या बताएं, पर क्या करें भैया, कह नहीं सकते, रहना तो इसी घर में, इस वजह से। वैसे भैया एक बात बताओ, ये पड़ोसी और रिश्तेदार मतलब ऐसी ठंड में क्यों निकले आते हैं अपने घर से? अगर हम इनके घर चले जाएं तो जैसे दूसरे के घर आके खातर करवाते हैं, ऐसे हम ही कर देंगे। पर ना, हम तो बहू हो रहे हैं, हम तो पड़ोसी के जाए तो काम करवाओ, रिश्तेदार के जाए तो काम करवाओ। बहुओं को तो ऐसे घुसा देते, ए जा कुछ नहीं तो पूरी भी लगा लेना, कुछ नहीं तो चल थाली लगवा लेना।